हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। आज सब लोगों के लिए एक बहुत अच्छी वीडियो बना रहे हैं। कोशिश है कि इसमें आपके जितने भी क्वेरीज होंगी ना सॉल्व हो जाएंगी। सभी मेजर क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। जो भी आप लोग हमसे वीडियोस में पूछते हो अपने बच्चों से रिलेटेड, जागृत से रिलेटेड, तो कोशिश रहेगी कि ये सेशन स्टार्ट करें हर वीक 2 वीक में आपके सभी क्वेश्चन आंसर का जवाब दें, क्योंकि कमेंट्स बहुत सारे होते हैं। तो कई सारी वीडियोस बनेगी, तो टाइम टाइम पे वीडियो बनाते रहेंगे। ठीक है, तो मैंने अपनी टैबलेट में आप सब लोगों की ना पूरी की पूरी एक्वायर कर ली है। जितने भी आप लोग क्वेश्चंस करते हो, जितने भी आप लोग परेशान होते हो ना, तो मैंने सारा का सारा इसमें खोल लिया है। तो शुरू करते हैं। बहुत परेशान होते हो आप लोग, आज आप सब लोगों की क्लास लगेगी यहाँ पे। तो पहले मैं बता देता हूँ कि जागृत की एज है 3.4 की। ठीक है, और उसको मैंने कई बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में दिखाया था। किसी की क्वेरी आई थी कि आप बड़े हॉस्पिटल में असेसमेंट कराओ, तो मैंने उसको दिल्ली में एम्स में, कलावती में, और राम मनोहर लोहिया में, दीनदयाल उपाध्याय में, और किसी बड़े बड़े प्राइवेट डॉक्टर्स को भी मैंने दिखा के तभी इसकी सब जगह से मैंने जब देखा, कंक्लूड करा, तो मैंने यहाँ पे उसकी असेसमेंट करवाई। जब उन्होंने टेस्ट बताए, मैंने कुछ ब्लड टेस्ट भी कराए उनके। ब्लड टेस्ट के अंदर जो रिपोर्ट आई, उस बेसिस पे भी कुछ मेडिसिन बनी। ये सब कुछ चलता रहा, तब जाके मैंने लास्ट ईयर से 2.5 साल की उम्र से इसकी सब चीज़ें स्टार्ट करी, और 8-9 महीने में मैंने पूरा कंक्लूड कर दिया कि मुझे करना क्या है। तो मैंने असेसमेंट करवाई थेरेपी सेंटर से, और उसके बाद चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर है, और उसके बाद मैंने देखा कि इसको ऑक्यूपेशनल थेरेपी और स्पीच थेरेपी की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ऑक्यूपेशनल अभी स्टार्ट हो चुकी है इसकी। ठीक है, तो ये तो था जागृत के बारे में। इसकी 2 मार्च के आसपास से इसकी थेरेपी आई, 2 अप्रैल से इसकी थेरेपी स्टार्ट हो गई, तो 4.5 महीने के आसपास हो चुकी है। इसकी अटेंडेंस कंप्लीट रहती थी, चाहे बारिश हो, तूफान आ, चाहे आंधी तूफान, कुछ भी हो रहा हो, मैं कभी भी इसको नहीं छोड़ता था, लेके ही जाता था। तो इनिशियल स्टेज पे मैं इसको डेली लेके जा रहा हूँ। अब थोड़े टाइम बाद इसकी कभी ऐसा रहा है कि छुट्टी करनी है तो मैं करूँगा, अदरवाइज़ इसको कभी मैं छुट्टी नहीं करता। कभी बुखार भी होता तो मेडिसिन दे के थेरेपी पे ज़रूर भेजता हूँ। ये तो रह गया जागृत के बारे में। और इम्प्रूवमेंट आप लोग की ब्लेसिंग से इसके अंदर आ भी रही हैं, और बहुत जल्दी मैं इसको ठीक भी कर दूँगा। मुझे उसकी टेंशन नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली आपको भी यही है कि आप किस इंसान को, किस पेरेंट्स को टेंशन लेनी चाहिए बच्चे के लिए ना अपने, जिसको पता है कि उसके अंदर कोई दिक्कत है और उसके बाद भी वो उसके ऊपर कोई काम नहीं कर रहा ना, तो वही इंसान टेंशन लेगा अपने बच्चे की। और या तो वो इंसान पहले इनिशियल स्टेज पे तो वही लेगा जिसको पता नहीं है क्या है, तो वो आके असेसमेंट कराए, और असेसमेंट करवाने के बाद पता लग गया आप करना क्या है, फिर भी नहीं करवा रहे, फिर तो आप टेंशन लीजिए। उसका तो सोल्यूशन मेरे पास भी नहीं है, भगवान के पास भी नहीं है। इवन आपका दिमाग ही ख़राब है फिर तो, अगर आप ऐसी ऐसी चीज़ें कर रहे हो ना, आप बच्चे के लिए कुछ एक्शन नहीं ले रहे। 3 साल की उम्र से तो बड़ी से बड़ी चीज़ें स्टार्ट कर देनी चाहिए। थेरेपीज आजकल घर पे भी हैं, और अगर कुछ बच्चे के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करके कुछ बड़े बड़े एरियाज़ में भी जाना पड़े, आपको मेट्रो सिटीज़ में भी जाना पड़े, तो चले जाना चाहिए। 2-3 महीने कुछ नहीं होता, फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि मैंने भी अपनी जॉब से एक कॉम्प्रोमाइज़ करके जल्दी आके बच्चे की थेरेपी ज़रूर करवाता हूँ। ये पेरेंट्स हो, चाहे पेरेंट्स में फादर हो चाहे मदर हो, किसी का भी कोई भी रोल हो, बच्चा ठीक होना चाहिए। बाकी सभी को मिलके कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है समाज में। हमें हमारा बच्चा कैसे चलना चाहिए, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो अपने आप को पॉजिटिव रखिए। सबसे पहले कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आप इसको बहुत बड़ी चीज़ इसलिए बना रहे हो कि आपको इसके बारे में पता नहीं लग पा रहा है, इसका आंसर नहीं है आपके पास। डॉक्टर इसकी दवाई नहीं दे पाते, या घबरा जाते हैं, कुछ भी ऐसा। मैंने होम्योपैथिक स्टार्ट किया, स्वर्ण प्राशन स्टार्ट किया, वो मैंने वीडियोस डाल दी है। अभी सीधे जाते हैं आपके क्वेश्चंस के ऊपर। आपके क्वेश्चन क्वेरीज क्या रहती हैं, कुछ मतलब 15-20 क्वेश्चन बड़े बड़े इसके अंदर मैं कवर करूँगा, है ना। तो पहला एक असेसमेंट के लिए आया था क्वेश्चन, जो मैंने बता दिया है। जो अभी बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है उसी को देखूंगा, पुराने के लिए अलग वीडियोस बनाएंगे। और एक ने क्वेश्चन किया था, मेरे बेटे ने क्वेश्चन करना स्टार्ट किया है, स्पीच तो ऐसा ठीक नहीं है, या कुछ एग्रेशन बढ़ रहा है, बिहेवियर इशू है, रेज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग हिट भी करता है। तो ये जो एक्चुअली बच्चे, जब हम हाइपर एक्टिव जो बच्चे होते हैं ना, उसके साथ ये इश्यूज रहते हैं कि वो अपने आप को हिट करते हैं जब उनकी बात नहीं मानते हम, या और भी जो घर के सामान होते हैं उनको भी गिरते तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो ये कॉमन चीज़ें हैं। इस चीज़, हाँ, घबराना इस चीज़ से है कि अगर आप उसके ऊपर कोई काम नहीं कर रहे हो। ठीक है, सबसे पहले तो उसका मीठा थोड़ा सा कम करवा दो। अगर आप मीठा दे रहे हो, टीवी और मोबाइल कम करवा दो। जितनी भी कोशिश हो सके दूर से चीज़ों को दिखाओ, ऑब्जेक्ट को दिखाओ, उसको बिजी करो। और बच्चे के अंदर अगर हाइपर एक्टिविटी, हाइपर एग्रेशन है उसके अंदर कोई, तो उसको थोड़ी सी हार्ड चीज़ें दो चबाने के लिए, जैसे बादाम हो गया, चना हो गया,
पोमेग्रेनेट अनार हो गया आपका, अमरूद हो गया, सेब हो गया आपका। तो ये चीज़ें दो। जब बच्चा थोड़ा सा हार्डली किसी चीज़ को कंज्यूम करता है ना, तो उसके अंदर पेशेंस लेवल बढ़ जाता है। तो रिलैक्स रहो, थेरेपी सेंटर पे भी जाओ, अपना असेसमेंट भी कराओ। ये जो बेसिक चीज़ें हैं ये आप करवा सकते हो, ये बहुत बढ़िया रहेंगे एक्चुअली। स्वर्ण प्राशन मैंने इसलिए दिया था क्योंकि अगर आपके बच्चे को ऑटिज्म है और इसके अलावा आप चाहते हो कि ऑटिज्म के टाइम पे आप थेरेपी करवाओ तो कोई इशू ना आए, रेगुलर रहे थेरेपीज, तो स्वर्ण प्राशन इसलिए दिया है ताकि उसकी इम्यूनिटी सही रहे, उसको खांसी जुकाम बुखार ये टाइम टाइम पर नहीं हो। तो इससे इम्यूनिटी उसकी बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग हुई है। मेरे जागृत की तो हुई है, आप लोगों की भी होगी। मैंने नंबर भी दिया हुआ डॉक्टर अर्पित का, आप मेरे कमेंट सेक्शन में देख सकते हो, किसी ने क्वेरी भी की थी। क्या आपके बेबी को कोई एलर्जी है? नहीं, मेरे बच्चे को कोई एलर्जी नहीं है, ठीक है। मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है एलर्जी वाइज, ठीक है। जागृत इज शोइंग इम्प्रूवमेंट, थैंक यू सो मच। और वर्बल बच्चों के, अच्छा इन्होंने लिखा नॉन वर्बल बच्चों, मैंने स्कूल की जब बात करी तो लिखा होगा नॉन वर्बल बच्चों को कैसे स्कूल में भेजे जब सभी बच्चे बोलने वाले होते हैं। देखो ये टेंशन स्कूल वालों की है, आपको नहीं लेनी है टेंशन। आपको कहना है वहाँ पे जाके कि ये बोलता नहीं है, आप इसको बीच बच्चों के बीच में रखो, वो अपने आप धीरे धीरे कुछ ना कुछ बोलेगा। बाकी थेरेपिस्ट ऑक्यूपेशनल थेरेपी में बै कुछ 3 वर्ड्स के हिसाब से सिखाते हैं। रै वर्ड जो होता है ना, आर फॉर राजस्थान, रै वर्ड सबसे लेट सीखता है बच्चा। तो कुछ वर्ड्स जो होते हैं ना वो सिखाते हैं ताकि उससे प्रोनाउंसिएशन स्टार्ट हो जाए बच्चे की। और स्कूल में जाने से बच्चा जब बच्चों के साथ बैठता है, उनकी हरकतें सीखता है, तो बोलने की भी कोशिश करता है। माइल्ड टू मॉडरेट लेवल के बच्चों में, वैसे तो सीवियर लेवल के बच्चे भी बोल सकते हैं, ऐसी इशू नहीं होता, लेकिन ये माइल्ड टू मॉडरेट लेवल के बच्चे तो ईजिली आराम से बोल सकते हैं, इसलिए बच्चों के बीच में रखा जाता है। ऐसा नहीं होता कि आप बच्चा आपका बोल नहीं रहा तो आप स्कूल नहीं भेजोगे, ये बेवकूफ़ी मत करो। और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल वालों के ऊपर भी डालनी चाहिए। उनकी रिस्पॉन्स, आप पैसे दे रहे हो 2,000-2,500 जितने, अब मैं स्कूल भेजूंगा तो मैंने जो उसको लिखवाया है कि ये बच्चों के बीच में नहीं रहता, तो मैं कहूँगा ना उनको बच्चों के बीच में रखो। तो हम आप पे किस लिए कर रहे हो आप उसको? स्कूल की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इतना मत सोचो कि कोई रखेगा नहीं रखेगा, ठीक है। हाँ, जागृत को घर पे बिठाना, एक्टिविटी करवाने, या मैं घर पे चीज़ें करवाता हूँ उसको कि घर की चीज़ों में जैसे डस्टबिन में सामान रखना, किचन में कोई सामान रखना, अपनी खिलौने वाली चीज़ों को वहीं रखना, या पर्टिकुलर जूते लेके आना, अपनी कपड़े इधर से उठा के रखना, उधर जो बस छोटी मोटी चीज़ें घर की होती हैं मैं वो उसको उसमें इन्वॉल्व रखता हूँ। नाम से रिस्पॉन्स आ गया, हाँ जागृत का रिस्पॉन्स नाम से आ गया। अगर आपके बच्चे को भी अपने नाम से रिस्पॉन्स चाहिए तो हर चीज़ के साथ उसका नाम लगाइए। लाइक आपके बच्चे का नाम, जैसे मैं अपने जागृत का नाम लेके बात करूँ तो जागृत का अगर जैसे नाम है जागृत, तो मैं उसको बोलता हूँ कि जागृत कपड़े लेके जाओ, जागृत ये लेके जाओ, जागृत ये लेके जाओ। तो मैं उसके पर्टिकुलर उसके नाम के साथ ही उसकी पसंदीदा चीज़, जैसे उसको बनाना पसंद है, जागृत बनाना लेकर आओ, तो जागृत बनाना लेके आएगा। तो जागृत को ये पता है कि मैं जागृत हूँ और उसको बनाना लेके आना, धीरे धीरे ऐसे उसकी चीज़ें कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। उसको अनार पसंद है तो मैं अनार के साथ उसका नाम जोड़ूंगा, तो उसकी पसंदीदा चीज़ के साथ नाम जोड़ो और उसको अपने पास बुलाने की कोशिश करो। नाम का रिस्पॉन्स 100% करेगा। ऐसे मत करना कि जो उसको पसंद ही ना हो, जैसे आपने कह दिया प्याज लिया, आलू लिया, ऐसा नहीं करेगा। सबसे पहले पसंद की चीज़ें, उसके बाद उसको वो बताओ घर पे ये भी चीज़ें अवेलेबल होती है, ग्लास लिया, चम्मच लिया, अपनी मेडिसिन लिया, अपनी फेवरेट चीज़ लिया, अगर थोड़ा बहुत टीवी देखता तो टीवी का रिमोट लिया, लेकिन नाम जागृत के साथ, जागृत रिमोट, जागृत टीवी, जागृत ये, जागृत वो, जागृत ये, हर चीज़ के साथ नाम लगाना है। उसका नाम जरूर लगा, सीधा ये नहीं ये लेके आओ, ये लेके आओ, ये लेके आओ, ऐसे नहीं, उसके नाम के साथ जोड़ो। इस ये मुझे मेरा पर्सनल ऐसे है कि मेरा जागृत ऐसा सुनने जल्दी लगा था, ठीक है। ये उसको अटेंशन मिलती है, ठीक है। आप कहाँ से हो? मैं सोनीपत हरियाणा से हूँ। मेरे बेटे को स्कूल में डालना, बिल्कुल डालो, 3 साल के बच्चे को स्कूल में डाल देना चाहिए, इजी रहता है। उसके बाद आपका बेटा कितने साल का? 3.4 साल का मेरा बेटा है, ठीक है। और इसके अलावा आप लोगों के कमेंट्स आते हैं बड़े सारे कि अच्छा मेरे बेटे, अच्छा पहली बार किसी फादर को ऑटिस्टिक किड के साथ टेक केयर करते देगा, थैंक यू सो मच। मुझे बहुत पसंद है जागृत के साथ रहना और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इसे मैं ठीक करूँ और ठीक करके ही रहूँगा। और मैंने इसके अंदर इम्प्रूवमेंट ले भी आया हूँ और मैं आगे भी लाऊँगा। तो मैं इस चीज़ में बिल्कुल नेगेटिव नहीं हूँ और मैं बहुत पॉजिटिव हूँ और मैं बहुत पॉजिटिवली काम करता हूँ। और मेरी वीडियो को बनाने का भी यही मकसद रहता है कि आप लोग पॉजिटिव रहो, खुश रहो। सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन पे काम करो, नहीं है तो सॉल्यूशन ढूंढो। सॉल्यूशन क्या है? थेरेपी सेंटर्स हैं और कुछ मेडिसिन होती हैं, कुछ अवेयरनेस होती हैं। किसी बहकावे में नहीं आना। माँ बाप आपके बड़े बुजुर्ग हैं, उनके टाइम पे बीमारियाँ या ऐसी चीज़ें नहीं होती थी, तो थोड़ा सा उनको भी कोशिश करो, समझाओ, ठीक है। ये चीज़ें आपको खुद करनी पड़ेगी, आपके घर पे आके कोई और नहीं करवाएगा।
आपको डॉक्टर से बात करानी है, आपको किसी से बात करानी है, मेरी वीडियोस डली हुई है कि आपको मोटिवेट कैसे करना है अपने पेरेंट्स को भी, ठीक है। मेरे बेटे ने विदिन 2 वीक्स बोलना स्टार्ट कर दिया, फुल सेंटेंस बोलता, 30-40 वर्ड बोलना, अपनी चीज़ों को आइडेंटिफाई भी करता है, लेकिन बच्चों के साथ नहीं खेलता। बच्चों के साथ खेलने के लिए सबसे पहला प्रोसेस क्या है, देखो, आप पार्क में लेके जाओ बच्चे को, ठीक है, बच्चे बैठे होते हैं पार्क में, ठीक है, आपका बच्चा नहीं खेलेगा, उससे कुछ नहीं करवाना, अपने बच्चे के साथ नहीं खिलवाना। डे फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, मैंने वीडियो भी बनाई हुई है। पहले जाना है किसी बच्चे से, सभी बच्चों के बीच में उसको बिठा देना है, कोशिश करो ज़बरदस्ती बिठाओ, कोई बात नहीं, नहीं तो सभी बच्चों को आपको अपने पास ले आओ और सभी से एक रेगुलर हाथ मिलवाओ, हाथ मिलाओ, उसको फील करवाओ कि हाँ बच्चे हैं, बच्चे हैं। किसी ना एक की आइज़ में तो वो देखेगा ही देखेगा, ठीक है। ऐसे ही आपको जाते टाइम बाय बाय करवाना है, ऐसे आते टाइम ये करवाना है, ठीक है। हफ्ते तक, 10 दिन तक, 15 दिन तक, 20 दिन तक, 25 दिन तक आपको यही रेगुलर करवाते ही रहना है। आपको रिस्पॉन्स के ऊपर वेट नहीं करना। थोड़े दिन बाद बच्चे को उन बच्चों के बीच में छोड़ दो और आप इधर उधर साइड हो जाओ, नज़र रखो, साइड हो जाओ। थोड़े टाइम बाद वो रोने लगेगा कि हाँ मेरे मम्मी पापा नहीं मिल रहे, नहीं मिल रहे, नहीं मिल रहे। उसके थोड़े दिन बाद आपको रिस्पॉन्स मिलना स्टार्ट हो जाएगा विद इन अ मंथ कि बच्चा उनके साथ बैठ गया। जब उसको पता लग जाता है कि यही करना है मुझे। ऐसे ही थेरेपी सेंटर में होता है, जब थेरेपी सेंटर में आप भेजोगे ना बच्चों को, तो बच्चे क्या करेंगे, रोएंगे 4-5 दिन। जब छठे दिन उसको पता लग जाएगा ना कि यार मुझे तो यही करना है, यही करवाना पड़ेगा, ये करेंगे जबरदस्ती है, तब वो बच्चा अपने आप वहाँ पे मैनेज कर लेता है। ऐसे ही बच्चों के बीच में होगा। सबसे ईजिएस्ट वे यही है कि आप अपने बच्चे को बच्चों के बीच में लेके जाओ, हाथ मिलवाओ उनसे, ठीक है। बच्चों को इसका गाल खींचें, इससे हाथ मिलाएं, इसको खिलाएं अपने साथ, ठीक है, इसको गुदगुदी करें इसको। तो ये छोटी मोटी चीज़ें करवाओ, बच्चों के साथ घुलेगा मिलेगा, धीरे धीरे 5-10% आपको इंप्रूवमेंट दिखेगी। फिर स्कूल में भी भेजोगे तो ये सब चीज़ें होती रहेगी। सबसे इजी स्टेप बता दिया मैंने आपको। आप ये ऐसे ही करवा सकते हो बच्चे से। सबसे पहले जो मिलना होता है वो इसी तरीके से ही होता है। इससे कोई ईजीएस्ट तरीका अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है। मेरा ये मानना है कि मेरा तरीका है, ठीक है। और इसके अलावा जैसे आप ये लिखा हुआ है सीटिंग इम्प्रूव हो गई थेरेपी के बाद। क्या आपके बेटे की, यस, थेरेपी के बाद सीटिंग इम्प्रूव होती है। जब बच्चा हाइपर एक्टिव कम हो जाता है तो इसकी सीटिंग इम्प्रूव हो जाती है। कई बार क्या होता है, अगर आपका बच्चा हाइपर एक्टिव है तो थोड़ी सी उसकी उल्टा लेटाकर मसाज कर दो। और कई बार एक आपके पास आपके कोई ब्रश आता है, आप ग्रुप में, सॉरी, अमेजन पे या ऑनलाइन कहीं सर्च कर सकते हो, एक थेरेपी ब्रश आता है। तो यहाँ पे जो हल्की हल्की कलाइयाँ होती है, ये होती है, ऐसे ही पैर वाला जो टांग वाला हिस्सा होता है, यहाँ पे हल्का हल्का ब्रश करोगे ना उसको, तो उसको थोड़ा सा रिलैक्स फील होगा, ठीक है। तो कोशिश करो स्वीटनर्स ऐसे वाले मत दो, चीनी मत दो, ठीक है। और जो आर्टिफिशियल चीज़ें हैं, पैकेट फूड मत दो, इससे भी बच्चा बहुत हाइपर एक्टिव होता है। और बच्चे की नींद पूरी होनी चाहिए, बच्चा तब भी हाइपर एक्टिव नहीं होएगा, कम होएगा उसके बाद भी, ठीक है। और बाकी जो बच्चे खेलते कूदते रहते हैं उसको नॉर्मल समझो। हाँ, तोड़ फोड़ करना, इस चीज़ को तो आपको स्टिक करना पड़ेगा, आपको नाराज होना पड़ेगा, लेकिन बच्चे को पनिश नहीं कर सकते, बच्चे को मार नहीं सकते, बच्चे को कुछ नहीं कर सकते। लेकिन बच्चे से जोर की आवाज़ में बात करो, उसको पता होना चाहिए कि मुझे इससे दबाया जा सकता है। बच्चे को कैसे दबाना है आपको पता है। दबाना मीन से उसके भले के लिए, ये नहीं कि बच्चे को दबा के रखना है, गुमसुम कर देना है, नहीं। गुमसुम बच्चा भी ठीक नहीं है, हाइपर एक्टिव बच्चा भी ठीक नहीं है। न्यूट्रल एवरेज वाला बच्चा हमेशा ठीक रहता है। जैसे कि आपको दिखते हैं बच्चे ना, तो रोड पे भी लेट जाते हैं बच्चे, वो भी बहुत बेकार होता है। उस टाइम बच्चों को नहीं पता होता था कि ये ऑटिज्म है उसके पेरेंट्स को। ऑटिज्म का पार्ट ये भी होता था, जो बच्चे बचपन में बहुत शैतानियाँ करते थे, ये सब कुछ करते थे। आजकल हम भी जैसे स्ट्रेस हो जाता है, हम भी कोई चीज़ रिपीट करते रहते हैं, हमें हाथ धोने की गंदी आदत हो जाती है, या हमें सफाइयाँ करने की गंदी आदत हो जाती है। तो ये भी पार्ट ऑफ ऑटिज्म होता है, ये भी एक बिहेवियर हो गया आपका, ये भी एक बिहेवियर इश्यूज होते हैं। तो इसलिए बच्चों की बिहेवियर थेरेपीज भी चलती है। तो ये ऑटिज्म को ऐसे कोई महामारी मत बना देना, ठीक है, ताकि ऐसा बनो ताकि आप किसी और के पेरेंट्स को भी मोटिवेट कर सको, जैसे मैं आपको करने की कोशिश कर रहा हूँ। वेरी नाइस जागेर शोइंग रिस्पॉन्स, ठीक है, थैंक यू सो मच। और आपके, हाँ, बच्चे के अंदर देखो आयरन, एक वर्ड और था आयरन का। आयरन बच्चे के अंदर ना अगर आपके पूरा है तो ब्रेन अच्छा से काम करता है। टाइम टाइम पे आयरन डेफिशिएंसी चेक कर, आयरन चेक करवाओ अपने बच्चे का। 50-60 रुपये लगते हैं, मैं पैसे के साथ बात करता हूँ, मेरी आदत है। तो 50-60 रुपये लगते हैं आपकी थेरेपी करवाओ, साथ साथ ब्लड टेस्ट कराओ। ब्लड है नहीं है तो ब्लड के साथ अगर उसके कोई आपने न्यूट्रिशन स्टार्ट करने, क्योंकि आयरन जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता, कई बार बच्चे को मेटालिक रिएक्शन होता है। तो इसके अलावा डॉक्टर से कुछ फ्रूट लिखवा लो, पालक पनीर, इनमें भी आयरन डेफिशिएंसी दूर हो जाती है। इस तरीके से कराओगे तो बहुत बढ़िया है। आयरन भी ब्रेन के साथ बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है ना। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको एक्चुअली करनी चाहिए। वीडियो को पूरा देखना, मैं पहले भी शायद बोलना भूल गया, स्टार्टिंग में मेरे को बोलना था। और इसके अलावा जैसे मैं ये देखता हूँ कि पेरेंट्स बहुत परेशान रहते हैं कि हमारे बच्चे ठीक तो हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। ऐसे एक व्यूअर्स था मेरे पास, मेरे को किसी का नाम याद नहीं है,
तो बिल्कुल आपके बच्चे ठीक हो जाएंगे। नॉर्मल स्कूल है, मैंने स्टार्टिंग से ही बच्चे को नॉर्मल स्कूल में भेजने की कोशिश करी है और मैं नॉर्मल में ही भेजूंगा। 1 तारीख से वो स्कूल में ही जाएगा, ठीक है। 6 महीने तक प्ले स्कूल में रहेगा, उसके बाद ये 4 साल का हो जाएगा तो ये अपना दूसरे स्कूल में जाएगा, जहाँ पे मैं दूसरे बड़े स्कूल में बात करके आ गया। ये भी बड़ा स्कूल है। इसके बाद PP1 में जो जाएगा नॉर्मल स्कूल में जाएगा, चाहे बोलेगा या नहीं बोलेगा, जाएगा नॉर्मल स्कूल में ही। वो मैंने पहले ही बात कर ली है। आप बात करो, अपना सिस्टमेटिक बना के रखो चीज़ें, और ये होएंगी ऐसे ही, पॉजिटिवली ऐसे ही होएंगे। वो अलग केसेस होते हैं जब जो बच्चा डमनेस में आ जाता है या किसी चीज़ में आ जाती है, तो उसमें बच्चे को रहता है कि स्पेशल ऐसे स्कूल में भेजना है जिसमें हाथ में ही नहीं आ रहा या कुछ ऐसा। बेवकूफ़ी नहीं करनी, नॉर्मल मान के चलो, नॉर्मल स्कूल में ही भेजो और थोड़ा सा कोऑपरेट करके चलो। डॉक्टर ने अगर दवाई लिखी है होम्योपैथिक की, जो प्रिकॉशन बताए हैं करो। प्याज नहीं खाना, प्याज नहीं खाए, ये 4-5 चीज़ें अपनी करो। कुछ नहीं रखा। मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक रहता है शेड्यूल जागृत का, लेकिन मैं भी सही बताऊँ तो मैं भी इतनी मेहनत नहीं कर रहा अभी जागृत के ऊपर। जिस टाइम मैं जागृत के ऊपर अच्छी मेहनत करने लग गया तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिखा सकता हूँ, क्योंकि मेरी जॉब भी है, मुझे उसके बाद देखना भी है, थेरेपीज भी हैं। अभी थेरेपी भी लेके जाऊँगा उसको थोड़ी देर बाद। तो आज छुट्टी थी तो मैंने कहा चलो आप लोगों से बात करें, आप लोग परेशान बहुत होते हो ना। अच्छा, एक और मेन क्वेश्चन आया था कि मेरी बेटी को लेकर मुझे डाउट है कि ऑटिज्म हो सकता है, क्योंकि उसने बोलना स्टार्ट किया था, बट अब ट्रीटमेंट ले रही हूँ होम्योपैथी से। उसकी स्पीच डिले बताया तो 5-6 महीने बोलने लगेगी। उससे एज से उसकी एज सेम जागृत जैसी है। 8 अक्टूबर को डॉक्टर को दिखा चुकी हूँ, सबने सेम चीज़ कही है, सब माइलस्टोन डिले बता रहे हैं। आई एम ग्लैड कि उसे ऑटिज्म नहीं है, फिर भी मुझे आपके वीडियो देखना अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच, आपको वीडियो देखना अच्छा लगता है। मेरे वीडियोस बनाने का मेन मकसद यही है कि आप लोग पॉजिटिव रहे। मेरे वीडियो से मेरे को कभी पैसा आने वाला चांस नहीं लगता, ना मैं उस बेस पे खोली है ये वीडियोस बनाई है, क्योंकि मेरा बड़ा यूनिक सा चैनल है। अगर मैं बड़ा बेसिक सा चैनल बनाता तो मेरे भी अच्छे खासे व्यूअर्स होते, अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स होते। मेरा कोई ऐसा पर्पज़ है नहीं। मैंने बड़ा सिंपल सा बनाया जो ऑटिज्म के लिए। ऑटिज्म लोगों को पता नहीं, इसलिए चैनल ज़्यादा फेमस होगा नहीं, ठीक है। चलो, ये बात रही सेकेंडरी। प्राइमरी यही बात रही कि अगर आपके बच्चे में अगर आपको लगता है ऑटिज्म है या नहीं है, तो 2-3 जगह से असेसमेंट तो जरूर करवाओ। किसी बड़े डॉक्टर के पास जाओ, किसी छोटे डॉक्टर के पास जाओ, 4-5 लोगों से चेक कराओ, ये तो होएगा ही। और थेरेपी जहाँ से कराओ उससे वीडियो ज़रूर लो, ताकि घर पे देख सको आप क्या करवा रहे हो, क्या करवा रहे हैं, क्या नहीं करवा रहे। तो ये सब चीज़ें तो आपको करवानी पड़ेंगी। और अपने फूड में बच्चों को क्या है, देखो, अगर कोई भी ऑटिज्म का बच्चा अगर उसको हाइपर एक्टिविटी है तो आपको शुगर कंटेंट जो है बंद करके नेचुरल शुगर पे आना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उसको ना प्लांट बेस्ड चीज़ें देनी है, जितनी भी प्लांट बेस्ड होती हैं। अगर हरी सब्जियां खा सकता है तो बहुत बढ़िया है। दूध है तो दूध के अंदर कुछ ऐसी बादाम भिगो के दे दिए, चने भिगो के दे दिए, कुछ टाइम में अखरोट भिगो के दे दिए, कुछ टाइम में मुनक्का भिगो के दे दिया, जो आयरन डेफिशिएंसी बहुत अच्छी दूर करता है। और इसके अलावा एप्पल, खाली पेट एप्पल दे दिया। ऐसे नहीं रात को कोई फ्रूट खिला दिया, सुबह कोई फ्रूट खिला दिया, ऐसे बेवकूफ़ी मत करना। कुछ फ्रूट्स रात को होते हैं, सिट्रस फ्रूट रात को नहीं खाए जाते, सिट्रस फ्रूट सुबह ही खाए जाते हैं। रात को ऐसे कोई फ्रूट नहीं लिया जाता। रात को थोड़ा सा विटामिन डी से रिलेटेड चीज़ें लेनी चाहिए, ठीक है। बाकी दूध दीजिए बच्चे को, और सूजी से रिलेटेड चीज़ें दीजिए। सूजी में भी बहुत अच्छा न्यूट्रिशंस होते हैं, या सूजी में फाइबर भी अच्छा रहता है। ओट्स दे सकते हो, लेकिन पैक्ड फूड कोई भी नहीं देना आपने बच्चे को। लेज वेज कुरकुरे ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको कोई बोलता है कि इससे हमें बाहर जाके ऐसे दिक्कत होती है, तो बच्चे को सब कुछ खाना चाहिए। थोड़े टाइम के लिए अवॉइड करो। चिप्स विप्स कर लें तो घर पे सरसों के तेल में तलो, बच्चे को वहाँ से खिला दो। बाहर की चीज़ें अवॉइड करो। खांसी जुकाम वैसे बच्चों को चलता रहता है, आप अपने बच्चों को च्यवनप्राशन दे नहीं रहे होंगे, तो आप दीजिए च्यवनप्राशन भी। और ये ध्यान रखिए, पैक्ड फूड नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक टाइम मान लीजिए उसकी स्लीप क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए, ठीक है। स्लीप करेगा, अच्छा रहेगा। स्लीप करने वाला बच्चा हाइपर एक्टिव कम हो जाता है, ठीक है। एक डीप स्लीप करने वाला बच्चा भी। अगर कोई सही से नहीं सो पाता, तो मैं अपने जागृत की हैबिट बताऊँ तो जागृत जब मैं उल्टा लेट आता हूँ तो वो बड़ी अच्छी स्लीप करता है। तो ऐसे डीप स्लीप आप करवा सकते हो। सीधे लेट के डीप स्लीप नहीं आती कई बार बच्चों को, तो उल्टा लेटा के उसकी थोड़ी सी टांगों की मसाज करो, ठीक है। कोकोनट ऑयल से या सरसों के तेल से उसकी मसाज करो, नहलाओ उसको टाइम पे, उसको दिखाओ इसे नहाना है। ताज़ा पानी अगर आपके वहाँ पे अच्छा आता है तो ताज़ा पानी ज़रूर पिलाओ। RO का पानी आप पिला रहे हो तो कोई बात नहीं, ताज़ा पानी ज़रूर पिलाओ। जितना हो सके सीड्स दो बच्चे को। आज मैं बच्चे के लिए पम्पकिन सीड्स लेके आया था, कद्दू के बीज लेके आया था, ठीक है। कद्दू के सीड्स लेके आया, उसको मैंने खिलाए। उसके लिए चना लेके आया, जो छिलके वाला होता है ना, बिना छिलके वाला लेके आया, उसका पाउडर बना के उसको उसकी अपनी मुट्ठी के हिसाब से उसको चना रख दिया। 10-15 ग्राम चना होता है, वो खाएगा उसको, ठीक है। और इसके अलावा बादाम भिगो के, चने भिगो के, फ्रूट्स हो गए, एप्पल हो गया, पोमेग्रेनेट हो गया, या जिसमें भी आपको लगे ना कि बच्चा खा सकता है, खांसी नहीं होती, वो हर बच्चे को हर पेरेंट्स को अपने बच्चे का पता होता है, तो दीजिए, ठीक है। आज के सेशन में हम इतने ही क्वेश्चन कवर करते हैं। ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अनलिमिटेड होते ही रहेंगे, मैं ऐसे सेशन करता रहूँगा।
आप लोग शायद मुझे अच्छे से देख भी नहीं पाए थे। तो मैं ये था कि अब मैं वीडियोज़ में आके आपसे कोशिश करूँगा कि रूबरू हूँ और आपको जो भी क्वायरीज होंगी आपकी सारी सोल्व होंगी। सोल्व तो नहीं, मैं देखो डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस, अपना जो मैं करवा चुका हूँ, जो डॉक्टर कर रहे हैं, जो थेरेपिस्ट कर रहे हैं, उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से कंक्लूड करके एक वीडियो बनाया करता हूँ मैं। तो मेरा वही रहता है बेस। हाँ, लेकिन मैंने थोड़ी सी इस चीज़ के ऊपर एक स्टडी भी कर ली है कि मुझे जागृत को कैसे ठीक करना है। आप अपना देख लो, अपने बच्चे को कैसे ठीक करना है। थेरेपी, असेसमेंट और ये फ्रूट्स, नट्स, ये सब आपको देने पड़ेंगे। किसी के बहकावे में मत आओ कि 6 साल में अपने आप ठीक हो जाएगा, 7 साल में अपने आप। अभी पैसा है, लगाओ, अभी का टाइम है, अभी ठीक हो सकता है। तो यही सोल्यूशन है, इसके अलावा तीसरा दूसरा कोई सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। और सबसे मेन चीज़, जब तक तुम ठीक नहीं रहोगे तब तक आपका बच्चा ठीक नहीं कर सकते। आपको बुखार, फीवर, बीपी, शुगर अपने दिमाग में टेंशनें पाल के अगर ये पैदा कर लोगे ना, तो आपके बच्चे को कौन ठीक करेगा वो मुझे नहीं पता। आपके बच्चे को आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता, कोई ठीक नहीं कर सकता, थेरेपिस्ट भी नहीं कर सकता। थेरेपिस्ट 40 मिनट 50 मिनट थेरेपी कर देगा, घर पे 4 घंटे आपको ही करानी है। लोगों से मिलवाओ, घुलो मिलो, खुद भी मिलो, औरों से भी मिलवाओ, कुछ नहीं होता। शर्म नहीं आती बच्चे को बार बार हाथ मिलाना है, किसी का ड्रूलिंग करता है बच्चा, मुंह साफ करना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी जो है, बाद में लोग आपको यही कहेंगे कि ये तो पहले बड़ा ऐसा था, अब देखो कितनी इंप्रूवमेंट है। जैसे आप लोग जागृत को देख के बोलते हो, तो आप अपना रिलैक्स रहो, ठीक है। कोशिश करो अंग्रेजी दवाइयाँ कम से कम लो, आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट्स लो, बच्चे की इम्यूनिटी बेस्ट करो, ठीक है। खाओ पियो, आप लोग खाओगे पियोगे। और जो न्यूली मैरिड लोग हैं उनके लिए भी एक सजेशन है कि स्ट्रेस थोड़ा सा कम लो। इसका कोई ऐसा वो नहीं है कि ये स्ट्रेस लेने वाले को होता है, किसी चीज़ को होता है, कोई ऐसा नहीं है। बैकग्राउंड हिस्ट्री अगर किसी की है कि किसी के बच्चे में हाइपर एक्टिविटी थी, तो वो कैरी फॉरवर्ड हो सकती है, वो आपके बच्चे में आ सकती है। चाहे वो दूर के रिलेटिव्स क्यों ना हो, या आपके चाचा बुआ किसी का भी क्यों ना हो, आपके कुंभ में से कहीं भी हो सकता है। तो उस चीज़ का भी ब्लेम डालना बंद कर दो कि तेरी वजह से हुआ, तेरे फैमिली में ये था, तेरी फैमिली में कुछ नहीं है जी, ये कुछ नहीं रखा। ऐसे बड़े सारे पेरेंट्स देखे जो इस चक्कर में लड़ाई झगड़े करके अलग होके बैठ गए, तो फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का। अभी ये बच्चे को ठीक कर लो, लड़ाई झगड़े बाद में कर लेना। आपके लड़ाई झगड़े आपका बच्चा ही सुलटवा देगा जब वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो मौज करो, बच्चे को घुमाओ फिराओ, कहीं भी ले जाओ, लेकिन हाथ पकड़ के रखो उसका, बीच में ऐसे मत छोड़ देना कहीं पे भी। उसको ठीक करने के लिए भी एक अपना ड्रीम, एक गोल ऐसा बना लो, उसको ठीक करना है, और कहीं भी बाहर लेके जाओ उसको हाथ पकड़ के रखो, उसको इधर उधर छोड़ मत देना, क्योंकि बच्चे छूट जाते हैं, कई बार वापस नहीं आ पाते। तो मेरे साथ भी ऐसी चीज़ हो गई थी। तो जागृत को मुझे, लेकिन मुझे पता था वो कहाँ पे जाता है घूम घूम के, तो मुझे ऐसी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। तो खुश रहो, रिलैक्स रहो, ठीक है। और आप लोगों के लिए वीडियोस बनाते रहेंगे। तो आज छुट्टी थी तो मैंने कहा चलो ठीक है, अगली वीडियो देखते हैं, संडे को बनाएंगे। और बड़े सारे क्वेश्चंस हैं, कई सारी वीडियोस बनेंगी, तो धीरे धीरे सब ऐड होती रहेंगी। आप लोगों का इतना सपोर्ट है, तो इस सपोर्ट का मैं थैंक यू कहता हूँ। जागृत को आप आशीर्वाद देते हो, थैंक यू सो मच। मेरी तरफ से भी ब्लेसिंग्स है। आज जन्माष्टमी है, हम कोशिश करते हैं भगवान की तरफ से कि ये सभी बच्चे ठीक हो, ठीक है। सभी के लड्डू गोपाल, सभी की राधा रानी, सभी ठीक हो। तो अब यही है कि बच्चे के लिए बहुत टेंशन होती है। मैं भी आपको जितना पॉजिटिव कर देता हूँ, कई बार मुझे भी ऐसी टेंशन हो जाती है, लेकिन मेरे को ये पता है मुझे करना क्या है आगे। बस मुझे वो पता है, मैं उस चीज़ से इधर उधर नहीं हो रहा। मेरा फोकस एक जगह पे है कि हाँ, इसको ठीक करना है। अभी मैं बहुत आलस करता हूँ, मैं ही नहीं, मैं बहुत बड़ा अच्छा पेरेंट्स बन गया। अभी मैं बहुत आलस करता हूँ। अगर मैं वो आलस दूर कर दूँ तो मैं और जल्दी ठीक कर सकता हूँ चीज़ें। लेकिन मैं ये भी सोचता हूँ कि बच्चे के साथ मेरी भी लाइफ है, मुझे भी ठीक रहना है, मैं माइंड से ठीक रहना है, मेरी भी एक्टिविटी होनी चाहिए, मैं भी अपना सोशल हो रहा हूँ, दोस्तों से मिलूँ, कुछ भी करूँ। लेकिन बच्चा भी जरूरी, वो भी जरूरी, क्योंकि आप ठीक रहोगे तो बच्चे को ठीक कर लोगे। लोगों से नहीं मिलोगे तो पॉजिटिव आप भी नहीं हो पाओगे। खाली बच्चे में घुसे रहोगे, कुछ नहीं फ़ायदा होना इस चीज़ से। रिलैक्स रहो, मौज करो, ठीक है। और फिर मिलते हैं, ठीक है। चलो, जय श्री राम।